बेसिकली स्पेशलिटी रखते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। यानी बिंद्रा साहब कहते हैं ना कि खाली इन्फॉर्मेशन से सफलता नहीं मिलती है, सफलता तो इम्प्लीमेंटेशन से मिलती है। आपको कितना ज्ञान है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस ज्ञान को आप कितना यूज़ करते हो, कितना वापरते हो, उससे फ़र्क पड़ता है। सो उसी इम्प्लीमेंटेशन की जर्नी का ये एक अलग सा टेस्ट देने के लिए, अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए आईबीसी सेमिनार लेके आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई सेल्स सेमिनार नहीं है, हम आपको जुड़ो जोड़ो कड़ी वाला MLM तरह का कोई सेमिनार नहीं है। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सिंपल भाषा में ये आईबीसी मॉडल है क्या, उसको क्या काम करना होता है, सबसे बड़े बात कि उस किसको आईबीसी बनना चाहिए, किसको आईबीसी नहीं बनना चाहिए, ये चीज़ सिखाने वाला हूँ मैं आपको आज यहाँ पे। आपके हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, आप लोग बीच में अनम्यूट ना करें, और आप अपना कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेस कीजिएगा, हम आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजेंगे। मेरी टीम से कैलाश सोनी जी है, वो आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजेंगे। कमलेश जोशी जी हैं, वो आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो हम इसको शुरू कर सकते हैं सेशन को। कैन वी स्टार्ट द सेशन नाउ? राइट डाउन यस इन द चैट बॉक्स अगर आप रेडी हैं तो हमें यस लिख दीजिए यहाँ पे। ओके, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात से ही शुरू करते हैं कि ये आईबीसी मॉडल आखिरकार है क्या, और ये आईबीसी मॉडल में करना क्या होता है, और किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा। और ये बेसिकली 9 क्वेश्चंस हैं, उस टॉपिक के ऊपर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि कॉमनली ये 9 क्वेश्चंस आते हैं हमको, और उन 9 क्वेश्चन का, ये 9 रत्नों का आंसर करूँगा और आपको 9 रत्न बनाऊँगा बेसिकली। पहला क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस का विजन और मिशन क्या है। तो सिंपल मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा, हमारा विजन ये है कि इंडिया में जितने भी बिजनेसेस हैं, जिस प्रकार से हो रहे हैं, जिस तरीके से, जिस मेथड से हो रहे हैं, वो इतनी इफ़िशिएंट मेथड नहीं है, यही इतना सही तरीका नहीं है। इसीलिए 100 में से 95% बिजनेसेस जो है वो फेल हो जाते हैं। जो भी नया स्टार्टअप हो या पुराने बिजनेस हो, स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सिस्टम, टेक्नोलॉजी एंड टैक्टिक्स को सही तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा विजन ये है कि ऐसा एक तरीका बनाया जाए जिससे कि छोटे से छोटा व्यापारी भी बिजनेस को ठीक से सीख सके। और मिशन ये है कि जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी बहुत बड़ा गैप है एक्चुअल रियलिटी और एजुकेशन के बीच में। जैसे कि जो किताबें हैं वो 1985 के साल की हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो 2000 की बैच में पास आउट हुए हैं, और वो सिखा रहे हैं 2020 की बैच वाले स्टूडेंट्स को, और उन स्टूडेंट को वो चीज़ें सीख के लागू करनी है, अपने बिजनेस में लागू करनी है 2025 में। मतलब 1985 का ज्ञान, 1985 की किताब का ज्ञान 2025 की साल में आप लागू कर रहे हो, तो 40 साल का गैप है। अब 40 साल में दुनिया बहुत बदली है, लोगों की नज़रिया, लोगों की सोच, लोगों का समझ, लोगों की एजुकेशन लेवल बहुत चेंज हुई है। तो जो तरीके, जो तौर तरीके पहले काम आते थे अब वो नहीं आएंगे। अब आपको 21st सेंचुरी के स्किल्स सीखने पड़ेंगे और उससे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने कस्टमर से, अपने प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, तभी आपकी सेल चलेगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कितना बड़ा गैप है एक्चुअल एजुकेशन में और एक्चुअल नीड में। तो नीड ये है कि जो सीखो अभी वो 2025 में काम आ जाए, ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, पूरे इंडिया में किसी भी MBA स्कूल में भी ये नहीं सिखाया जा रहा। तो वो मिशन है हमारा कि उस खाई को हम उस खाई को हम भरें और एक ब्रिज बनाएं जिससे कि आप अपनी सफलता की ओर जा सके, क्योंकि वो एजुकेशन का बहुत बड़ा खड्डा है, बहुत बड़ा खाई है। दूसरा, कौन कौन लोग यहाँ पे आईबीसी बन सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा थोड़ा डीप में अच्छे से आगे। फिर ये क्वेश्चन आता है बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट्स क्या है, क्या सेल करना है, सेल करना भी है कि नहीं, कस्टमर कहाँ से मिलेगा, एंड बड़ा बिजनेस की ओर से क्या सपोर्ट मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, हर महीने 1 लाख कैसे आसानी से कमा सकते हैं। ये सारे सवाल कॉमनली आते हैं, लेकिन इन सभी सवालों पे हम जाए ना, उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइंड करके आपको ले जाना चाहता हूँ इस सवाल के ऊपर, मेरा सवाल के ऊपर, और वो है कौन आईबीसी बन सकता है और कौन आईबीसी नहीं बन सकता है। तो आईबीसी कौन बन सकता है? कोई भी एक एजुकेटेड पर्सन जो एक मेंटर, कोच और ट्रेनर बनना चाहता है,
जिसका सपना है कि मैं अपनी नॉलेज से दुनिया की मदद करूं, मैं अपनी नॉलेज से लोगों की हेल्प करूं, बिजनेसमैन की हेल्प करूं, स्टूडेंट की हेल्प करूं, या जो भी जॉनर या नीश आप मार्केट पकड़ो उसकी मैं हेल्प करूं। आप एक कोच, मेंटर, ट्रेनर, कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो आपको आईबीसी बनना चाहिए। लेकिन किसको आईबीसी नहीं बनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि किसको बनना चाहिए वो बहुत आसान है कि भाई जिसके भी दिल में ये इच्छा है कि मैं कोच, मेंटर, ट्रेनर बनना चाहता हूँ, उसको आईबीसी बनना चाहिए। इसका तो सिंपल आंसर मिल गया। लेकिन किसको नहीं बनना चाहिए तो ये है, अगर आप स्मार्ट और एम्बिशियस नहीं है तो आपको आईबीसी नहीं बनना चाहिए। और ये थोड़ा सा दिल को दर्द पहुंचाने वाले शब्द हैं कि आप सोचेंगे कि आपका मतलब क्या है, क्या मैं स्मार्ट नहीं हूं, आप ये कहना चाहते हैं। नहीं, आप स्मार्ट है, इसीलिए शायद ये वाला वीडियो पे आज पहुंचे हैं, या इसीलिए इस सेमिनार में लाइव आए हैं। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए, और ये यूट्यूब पे भी है तो मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो जो लोग देखने आए हैं वो इसीलिए देखने आए हैं कि आप स्मार्ट तो है, लेकिन क्या आप एम्बिशियस है? क्योंकि स्मार्ट होना अपने आप में एक बात है और एम्बिशियस होना दूसरी। तो मैं इसको थोड़ा स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ कि एक व्यापारी थे, बहुत अच्छे बड़े थोड़े से व्यापारी, वो जा रहे थे सब, तो उनका पैर किसी के पैर में लग गया। तो वहाँ एक बंदा सो रहा था, तो उसने पैर लग गया तो उसको वो उठ गया। इसने बोला बीच में क्यों सो रहा है? तो उसने बोला मैं थक गया हूँ इसके लिए सो रहा हूँ। उसने बोला अभी सोने का टाइम है, धंधा कर धंधा। तो वो मजदूर ने कहा, जो भी बंदा था वो लारी वाला, फेरी वाला, उसने कहा कि तो क्या होगा, मतलब मैं धंधा करूँगा तो क्या होगा? तो उसने कहा तू बहुत पैसा वाला बन जाएगा। तो उसने बोला तो क्या होगा? तो इस व्यापारी ने कहा कि तू पैसे वाला बन जाएगा तो तू अच्छी दुकान बना पाएगा। तो उसने कहा हाँ अच्छी, बड़ी बात, बढ़िया बात, तो क्या होगा? बड़ी दुकान बना लूँगा तो क्या होगा? तो बड़ी दुकान बना लेगा तो तू स्टाफ रख पाएगा, तो तू आराम कर पाएगा, तेरा स्टाफ काम करेगा तेरे लिए। तो वो मजदूर क्या बोलता है पता है? तो तुमको क्या लगता था मैं अभी क्या कर रहा था? आराम ही तो कर रहा था। समझे? तो ये है इन एम्बिशियस लोग, इनको एम्बिशन है ही नहीं। जो है वो मस्त है, मस्त लाइफ, मस्त मौला, बीच में सो जाना कहीं भी जहाँ रास्ता मिल जाए। तो इन तरह की सोच है आपकी। ये जो मजदूर की सोच थी, वो मजदूर की कि मैं इतना सब करूं, पहले मैं काम करूं, फिर मैं बहुत पैसे बनाऊं, फिर बड़ा दुकान बनाऊं, फिर उसमें स्टाफ रखूं और फिर सोऊं, उससे अच्छा नहीं अभी सो लूं। तो इस तरह की सोच अगर आपकी है उस मजदूर जैसी, तो आपको आईबीसी नहीं बनना चाहिए। सचमुच में इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपकी ऐसी सोच है तो मुबारक, बहुत अच्छा है। ऐसी सोच बहुत कम लोग को मिलती है और ऐसे शांति बहुत कम लोग को मिलती है। लेकिन आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता कि नहीं यार मैं गरीब पैदा हुआ था, गरीब मरूंगा नहीं, लेकिन मैं अभी इनफिशिएंट हूँ, लेकिन इनफिशिएंट मरूंगा नहीं, मेरे को अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख के मरूंगा, सीख के कुछ जाऊंगा, कुछ अपना नाम बड़ा करके जाऊंगा। इस तरह की अगर आग नहीं है, किसी एम्बिशन नहीं है आपका, तो आपको आईबीसी नहीं बनना चाहिए। तो आज उसके ऊपर मैं काफ़ी डीपली बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं किसको आईबीसी नहीं बनना चाहिए। तो पहला वो व्यक्ति जिसका एम्बिशन नहीं है कोई लाइफ में, उसको आईबीसी नहीं बनना चाहिए। दूसरा, अगर आपका कोई विजन नहीं है, आप विजनरी इंसान नहीं हो, तो आपको आईबीसी नहीं बनना चाहिए। तो अब विजन क्या होता है, ये विजनरी इंसान क्या होता है? तो विजन ये होता है कि भाई अपने दिमाग में अपने परिवार को लेके, अपने आप को लेके, अपने समाज को लेके, अपने देश को लेके, अपनी सक्सेस को या अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेके कोई सपना नहीं है आपका। हो सकता है ये पांचों के पांचों सपने हैं, परिवार का, पर्सनल, समाज का, दुनिया का, देशों दुनिया का। तो ये पांचों पांच नहीं है, हो सकता है आपने इतना ज़्यादा लंबा नहीं सोचा, लेकिन कम से कम एक या दो जगह पे आपका कोई सपना नहीं है, विजन नहीं है कि मैं इतने साल बाद ये करना चाहता हूँ, मैं ये देना चाहता हूँ अपने आने वाली पीढ़ियों को, ये चीज़ मैं देख के जाना चाहता हूँ, चाहे मैं मर भी जाऊँ लेकिन मेरा मैसेज जिंदा रहना चाहिए, मेरा काम जिंदा रहना चाहिए। ऐसा विजन लॉन्गर नहीं है आपका, तो शायद आईबीसी में आप इतना सक्सेस नहीं बनोगे और आपको वो नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में फेल होगे, आप लाइफ में हो सकता है बहुत जगह पे, अलग जगह पे सक्सेस हो जाओ, लेकिन एज अ आईबीसी सक्सेस नहीं होगे आप। क्यों? क्योंकि आपका विजन नहीं है। विजन होना पड़ेगा, आपको विजन बनाना पड़ेगा। नहीं है आपका और फिर भी आपको लगता है कि नहीं आईबीसी चीज़ तो सही है, मेरे को बनना है, तो आप विजन बनाओ अपना। सोचो कि क्या चाहिए आपको, 2025 की साल में कहाँ जाना चाहते हो, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, कौन से लेवल पे होना चाहते हो। और मैं लेवल का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रह रहे हो पहले माले पे, अब 10वें माले पे रहने चले जाओ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ।
लेवल मीन्स लाइफ में जो आपकी आज की समझ की लेवल है उसका बढ़ाना चाहते हो, आपकी आज की जो ज्ञान का लेवल है उसको बढ़ाना चाहते हो, आज के जो आपके सर्कल है उसको बढ़ाना चाहते हो, आपकी इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उसका सब चीज़ों का विजन बोर्ड बनाओ, एक विजन लिखो, कहीं भी एक कागज़ में लिखो कि मुझे ये अचीव करना, ये अचीव करना, ये अचीव करना। वॉट एवर, वो मटीरियल हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका कुछ विजन होना चाहिए कि नहीं मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं ज़्यादा समय अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को दे सकूँ। वॉट एवर, लाइक आप जो भी पर्सन है उसके हिसाब से आप ऐसा पर्सन है कि दी जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें ठीक है पैसे तो आ रहे हैं, मैं अच्छा खासा सैलरी है, बट मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पूरा ये कॉर्पोरेट लाइफ में चला जा रहा है। तो हो सकता है आपका ये विज़न हो कि भाई मैं कम समय में कैसे लोगों की मदद करते करते अपने पैशन को फॉलो करते करते पैसे भी कमाऊँ और फैमिली को भी टाइम दूँ। तो इस तरह का आपका विज़न हो सकता है, कुछ भी, बट विज़न होना ज़रूरी है, कुछ तो बड़ा और बेहतर विज़न होना ज़रूरी है। तीसरा जो एट्रीब्यूट होना चाहिए आप में आईबीसी बनने के लिए, दैट इज़ अगर आप हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग में बिलीव नहीं करते हैं, या तो आप वर्किंग में ही बिलीव नहीं करते हैं, तो आईबीसी नहीं बनना चाहिए। बहुत लोगों को कुछ ऐसे रास्ते चाहिए होते हैं कि जहाँ पे मैं कुछ पैसे लगाऊं और उस पैसों से पैसे आने लगे। वो नहीं होता, शेयर मार्केट में डालो, बिटकॉइन में डालो, एमएलएम में डालो। और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना बिटकॉइन के, ना शेयर मार्केट के, ना एमएलएम के। मैं खुद एमएलएम की ट्रेनिंग देने जाता हूँ, ठीक है। सो मैं एमएलएम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसे लोग जिनको बैठे बैठे पैसे कमाना है, मैं बस कुछ काम कर लूँ, कुछ पैसा जोड़ दूँ, वहाँ डाल दूँ और फिर अपने आप पैसा आए, मुझे काम वाम नहीं करना, मुझे हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग, अरे वर्किंग ही नहीं करना, तो फिर आईबीसी आपके लिए नहीं है। क्योंकि आईबीसी में हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग दोनों चाहिए होगा। हार्ड वर्किंग मीन्स लाइक नॉट लाइक मजदूरों वाला हार्ड वर्किंग, बट हार्ड वर्किंग मीन्स कि कंटिन्यूअस वाला हार्ड वर्किंग, कि जिसमें आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यू नीड टू वर्क 8 hours a day at least if you want to be successful businessman or successful business coach or successful mentor trainer. That is not easy task, and that is why you need hard work and smart work both. तो आपको वर्किंग में बिलीव होना चाहिए। आपको वो आलस वाला शरीर है आपका, अगर आपको लगता है कि नहीं सोना सबसे बेहतर है, और सोना वाले पीला वाला सोना भी और सोना वाला भी सोना आपको पसंद है, तो आपके लिए फिर आईबीसी नहीं बना। यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, आपको बहुत बहुत काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगला एट्रीब्यूट है, अगला स्किल है जो आप में होना चाहिए, वो है कि चौथा है, वो है गेट रिच क्विक स्कीम चाहिए। अब ये क्या होता है गेट रिच क्विक स्कीम? अब गेट रिच क्विक स्कीम कैसे कहते हैं? इसे पॉन्जी स्कीम भी कहते हैं, बहुत नाम है इसके। लेकिन इसको ऐसा है कि भाई इतने पैसे आज जोड़ो और फिर कुछ पैसे बन जाएंगे कुछ समय बाद, आप बस सोते रहो एकदम फटाफट, रातों रात अमीर। वो कौन सा माला माल वीकली के जैसा, या वो परेश रावल का कुछ मूवी था जिसमें अक्षय था, मेरे को नाम भूल गया। कोई मेरे को प्लीज़ चैट बॉक्स में उस मूवी का नाम बता सकता है? परेश रावल, अक्षय, वो अक्षय जाके वो पैसों से ऐसा करता है, झाड़ू मारता है, फिर उसमें कोई आता है वो बोलता है कैसे पैसा, हेरा फेरी। या वेरी गुड, हेरा फेरी। अच्छा, मैं मूवी में थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो ये हेरा फेरी में जैसा नहीं था, आज डालो 7 दिन बाद डबल, ऐसा स्कीम को क्विक रिच स्कीम कहते हैं। कि भाई बस कुछ पैसा आज डालो, 7 दिन में डबल, 7 महीने में डबल, 7 साल में डबल। उस तरह की स्कीम में अगर आपको बिलीफ है, विश्वास है, या फिर आप गलत नहीं हो सकता है आपने कमाए हो उससे पैसे। मैं थोड़ा उसमें कमज़ोर हूँ उस मामले में, मैंने कभी गया ही नहीं उसमें, इसके लिए पता नहीं है कि उसमें कमाते हैं कि नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे पैसे, अगर मिलते भी हो तो मुझे नहीं चाहिए। तो अगर आपका भी ऐसा सोच है कि नहीं वो मिले भी तो भी मुझे नहीं चाहिए, वो हराम का पैसा है, मुझे नहीं चाहिए, तो आप आईबीसी ज्वाइन कीजिए। वो पैसा मुझे मेरी मेहनत का चाहिए, मेरी समझ का चाहिए, मेरी खुद की एफर्ट का चाहिए पैसा, तो आप आईबीसी बन सकते हैं। अगर आपको क्विक रिच स्कीम चाहिए तो आपको आईबीसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई क्विक रिच नहीं है, कुछ क्विक रिच नहीं है कि आज पैसा डालो और कल अमीर बन जाओ, ऐसा कुछ है नहीं। 5वां है, अगर आपको एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम भी चाहिए, कि भाई अभी कुछ काम करूं और कुछ पैसे आ जाए और बाद में भी आते रहे, ऑटोमेटिक आते रहे ऐसे ही फ्री में, तो ये
आपके लिए नहीं है फिर, तो फिर ये आपके लिए नहीं बना, क्योंकि यहाँ आईबीसी मॉडल में खाली एक्टिव इनकम है। ये कोई एमएलएम मॉडल नहीं है कि जहाँ पे आपने एक बंदे को जोड़ दिया, फिर वो 2 बंदे को जोड़ेगा, फिर वो 2 बंदे को जोड़ेगा और आपको पैसे मिलते ही रहेंगे एकदम फ्री में। ऐसा फ्री का राइड इधर नहीं है। एमएलएम जानते हैं क्या होता है? तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, तीतर ही तीतर। वो एमएलएम ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे एक्टिव इनकम है, यानी जब तक आप काम करोगे, जब तक आप लोगों को मदद करोगे, जब तक आप लोगों को कंसल्टेंसी दोगे, तब तक पैसे कमाओगे। जैसे ही काम बंद, पैसा आना बंद। यानी ये एक्टिव इनकम मॉडल है। पैसिव कुछ है ही नहीं। पैसिव मैंने पीछे से कुछ आने वाला है ही नहीं, कि मान लो आपने एक कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट बेचा, वो कस्टमर अब आगे किसी को प्रोडक्ट बेचेगा तो उसमें आपको कोई पैसा मिलेगा, ऐसा इसमें है ही नहीं। ये एमएलएम मॉडल ही नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा इसमें कंफ्यूजन है कि आईबीसी क्या एमएलएम मॉडल है। नहीं, ये आईबीसी एमएलएम मॉडल नहीं है। इसमें कोई पैसिव इनकम नहीं है, पूरा एक्टिव इनकम है। जितना आप काम करो उतना आपको मिलेगा। फिर अगला है एट्रीब्यूट, विच इज, अगेन मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं आपको, विच इज अगर आपको किसी की मदद करने में रुचि नहीं है या किसी की मदद करने में रुचि नहीं रखते हैं आप, तो आपको आईबीसी नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईबीसी के 3 काम है। लिख लीजिए, आईबीसी के 3 काम है। पहला है लोगों की मदद करना, बिजनेसमैन को उसके बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व कराने में या फिर उसके गोल को अचीव कराने में मदद करना। ये पहला काम है, सबसे सर्वोत्तम काम है। बड़ा बिजनेस कंपनी में डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब का विजन है, मिशन है, वो यही है कि लोगों की मदद करना। दूसरा काम है, लिख रहे हैं ना आप, दूसरा काम है लोगों की मदद करना, लोगों के बिजनेस में आए हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उसके बिजनेस में जो उसके डिजायर से, गोल से उसको अचीव कराने में मदद करना, हेल्प करना। यह है दूसरा काम। तीसरा काम लिख लीजिए, तीसरा काम है एज अ आईबीसी आपका लोगों की मदद करना, लोगों के पर्सनल बिजनेस में आने वाले प्रॉब्लम सॉल्व कराना, लोगों के पर्सनल ग्रोथ कराना, लोगों की जो गोल से या डिज़ायर से उसको अचीव कराने में मदद करना। ये 3 ही काम है आईबीसी के, 3 काम ही है और तीनों में एक ही काम है, मदद करना। तो उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए डिफ़ॉल्ट। और ये ना अंदर से होता है, आता नहीं है, कोई ट्रेनिंग करके डाल नहीं सकता आप में। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता, मान लो उस बात को, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर किसी को दुनिया में हर किसी की मदद करनी भी नहीं चाहिए, वरना सारी दुनिया आलसी हो जाएगी। तो इसके लिए अगर आपको किसी की मदद करना अच्छा नहीं लगता तो आईबीसी मॉडल आपके लिए नहीं बना दोस्त, आप नहीं कर पाओगे, कितना भी दिमाग लगा लो। क्योंकि दिमाग कहेगा कि बहुत पैसे मिलते हैं, ये कर दे, ऐसा बोल दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, लेकिन दिल कभी साथ नहीं दे रहा होगा, क्योंकि दिल से अच्छा नहीं लग रहा ना, दिल से घिन आ रही है। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको एक हॉस्पिटल में जॉब मिले, बहुत अच्छा सैलरी, बहुत अच्छा ये, लेकिन आपको घिन आती है वो किसी का वो घाव साफ करने में, तो आप कितना भी पैसा कमा लो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना आपको, मज़ा नहीं आएगा आपको लाइफ जीने में। तो ऐसा ही सेम यहाँ पे है कि लोगों की मदद करके आपको कंटाला आता है, आपको लगता है कि नहीं यार, क्यों यार, ये मेरा काम नहीं है यार, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, इतना तो तुम ही दिख लो ना यार, ये तू खाली गूगल पे सर्च ही तो मारना है, मिल जाएगा, इसके लिए मुझे क्यों ये कर रहे हो। वो बोलोगे नहीं आप, शायद मुंह से ना बोलो, लेकिन मन में अगर ऐसा हो रहा है आपको कि ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूं, मैं तो सेल्स में हूं, मैं तो कोर्स दे दूंगा बस खाली, बाकी फिर आप करो, आप फोड़ लो, तो फिर आप मज़ा, आप ठीक है, आप काम कर पाओगे, स्टार्ट भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे भी हैं जिनका दिल में ही नहीं है मदद करना, लेकिन पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि भाई सेल करना एक बात है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलना, जॉब का सेटिस्फेक्शन, काम का सेटिस्फेक्शन, और उस बंदे को सेटिस्फाई कर पाना, और उसका जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है किसी और को सेटिस्फाई करने का सेटिस्फेक्शन, वो आप नहीं समझ सकते। वो जिसको मदद करना अच्छा लगता है वही समझ सकता है। तो अगर आपको मदद करना अच्छा लगता है लोगों को, तो आईबीसी आपके लिए मॉडल है, अदरवाइज नहीं। अब ये कैसे पता करोगे आपको मदद करना अच्छा लगता है कि नहीं, तो चलिए इसका एक लाइव टेस्ट लेते हैं। जितने लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग, और जितने लोग अभी यहाँ पे जूम पे आए हैं वो लोग, सभी लोग मेरी मदद करो, ये बताओ
कि क्या आपको मदद करना अच्छा लगता है या नहीं। मेरी मदद करो ये बता के, क्योंकि आपको तस्ती लगेगी ना, चैट बॉक्स खोलना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, उंगलियां चलानी पड़ेगी। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मेरी मदद करो और बताओ क्या आपको मदद करना अच्छा लगता है या नहीं। एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। सच्चाई ही रास्ता है दोस्त। सच्चाई को आप मोड़ सकते हो, मना नहीं कर सकते, जुटला नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए मोड़ सकते हो, फिर वही अपने रास्ते पे चढ़ जाएगी। जैसे ही आप धक्का देना बंद करोगे ना, तो वो अपने रास्ते पे वापस आ जाएगी। धक्का देके थोड़ी देर के लिए। यस, तौफिक जी कह रहे आई लव हेल्पिंग पीपल। यस 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 यस। ओके, शायद जी बोल रहे दिल से आई लव टू हेल्प। ओके, आई एम ऑलवेज हेल्पिंग। ओके, सरदेंदु सिंह जी कह रहे हैं, सरदेंदु सिंह जी कह रहे हैं। ओके, एंड यूट्यूब पे भी आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बताना, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें बताना। मैं यूट्यूब पे भी जाता हूँ, आई विल कॉमेंट यू पर्सनली। ओके, एंड कोई ऐसा है, अब इस पॉइंट पे आके मैं ना सेशन में क्लैरिटी कर देता हूँ कि भाई फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है नेटफ्लिक्स पे काफ़ी सारे नए सीरीज़ आए, फैमिली मैन 2 का नया सीरीज़ भी आ गया है, जाओ और वो देखो। क्योंकि अगर आपको लोगों को अच्छा मदद करना अच्छा नहीं लगता है तो ये सेमिनार में कुछ है ही नहीं आपके लिए, कुछ नहीं है सीखने को, कुछ नहीं है करने को। एंड IBC मॉडल आपके लिए नहीं है तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करो। आप जाओ नेटफ्लिक्स देखो, मस्त टाइम पास करो। ओके, लेकिन अगर आप सीरियस हो सचमुच में तो अब ये जो आगे की जर्नी होगी वो बहुत सीरियस होगी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरा फ़िल्टर लग गया। कोई है ऐसा जिसको अच्छा नहीं लगता, हेल्प करना नहीं अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ कुछ मुझे लिख के बताएंगे, क्योंकि उनको तो हेल्प करना ही अच्छा नहीं लगता तो वो मेरी भी हेल्प नहीं करेंगे। नो लिख के। किसी को लगता है कि नहीं मुझे हेल्प करना अच्छा नहीं लगता, नो लिखो प्लीज़, मुझे बहुत मज़ा आएगा अगर आप अगर सच सच बताओगे मुझे तो। अगर है कोई ऐसा तो प्लीज़ जल्दी से लिखो। नहीं है कोई, चलिए ठीक है। तो आई एम एज्यूमिंग दैट कि एवरीवन हियर लाइक्स टू हेल्प, उन सबको मज़ा आता है हेल्प करके। ओके, तो अब आगे की जर्नी थोड़ी सीरियस है, क्योंकि वो अब सीरियस लोगों के लिए है। और ये है, अगर आप में कुछ सीखने का और कुछ सिखाने का, सीखने का और सिखाने का और कुछ कर दिखाने का जुनून नहीं है, जुनून मैं बोल रहा हूँ, पागलपन वाला जुनून नहीं है, तो आप IBC नहीं बन सकते। क्योंकि IBC क्यों नहीं बन सकते, उसका लॉजिक है। लॉजिक ये है कि IBC कोई जॉब नहीं है, IBC में कोई बॉस नहीं है आपका, आप ही आपके बॉस है। और स्पेशली अगर आप ही आपके बॉस है और जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका जुनून नहीं है, कुछ कर दिखाना नहीं है आपको, तो थोड़े दिन तो चलेगी गाड़ी, नया नया होगा, IBC बने होंगे आपको बहुत सारी ट्रेनिंग वेनिंग मिल रही होगी, लेकिन फिर क्या आपको लगेगा ठीक है ना, करता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, करूँगा कॉलिंग, बात करूँगा लोगों से। वो जुनून नहीं है, कोई पीछे नहीं पड़ा ना। या तो आपका जुनून आपके पीछे पड़ा होना चाहिए, या आपका बॉस। अब बॉस है नहीं बड़ा बिजनेस में कोई आपका, आप ही बॉस हो, आप ही खुद का मालिक हो, खुद के बिजनेस का मालिक हो। क्यों? क्योंकि IBC कोई जॉब नहीं है, फ्रेंचाइजी है। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का फ्रेंचाइजी ले रहे हो। अब फ्रेंचाइजी में कोई पीछे थोड़ी पड़ता है कि क्यों नहीं बिका आज तुम्हारा बर्गर एग्जाम्पल। वो तो आप ही हो, आप ही मालिक हो, आप ही का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है लेके जाए। फ्रेंचाइजी वाले ने तो अपना फ्रेंचाइजी फीस ले लिया, उसका क्या जाता है, आप ना बेचो तो भी नुकसान तो आपका है। आप शटर खोल रहे हो, लाइट बिल भर रहे हो, स्टाफ का पगार दे रहे हो। इसी तरह से IBC भी फ्रेंचाइजी है, कोई पीछे नहीं पड़ेगा इधर। तो इसके लिए अगर आप में जुनून नहीं है कुछ सीखने का, कुछ कर दिखाने का, कुछ सिखाने का, तो आप नहीं कर पाओगे। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि सीखते रहना तभी मज़ा आता है जब तुमको जुनून हो, कि कंटिन्यू सीखते रहो। जैसे बिंद्रा साहब इतने साल से ट्रेनर है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अब इनको तो सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, ये तो बहुत दुनिया को सिखा रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं। हमसे और तुमसे और हमसे काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़ते, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज देखने जाते, विदेश जाते हैं कोर्सेज देखने, खुद सीखने को उनको भी बाकी है। कोई ऐसा है ही नहीं दुनिया में जो कह सकता कि मैंने दुनिया को सीख लिया, दुनिया जान ली। बहुत कम है उम्र उसके लिए, बहुत छोटी है उम्र उसके लिए पूरा सीखने के लिए। तो सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम
कोच है, मेंटर है, ट्रेनर है, हमको 21st सेंचुरी ये आया वो आया, नई टेक्नोलॉजी वो सीखते रहना पड़ेगा। तो वो जुनून से ही हो पाता है। शुरुआत में तो ठीक है, किसी को भी जुनून होता है, अभी कोई भी नया काम शुरू करो, इट्स लाइक नया नया लव अफेयर होता है तो बहुत बातें होती है फोन पे, फिर ठीक है यार, कॉमन हो जाता है। लेकिन अगर जुनून है, उसको आप सच्चा दिल से प्यार करते हो, तो कभी भी प्यार कम नहीं होता, कभी भी बातें खत्म नहीं होती, और कभी भी आपको वो रिश्ते में वो मिठासी भी रहती है आपके। तो ऐसा ही सेम जुनून आपका होना चाहिए सीखने सिखाने को लेके, कुछ कर दिखाने को लेके। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है स्पेशली कि जुनून होना चाहिए, वरना नहीं कर पाओगे। ये आईबीसी होने का, सक्सेस होने के रास्ते बता रहा हूँ मैं अभी मैं आपको। 8वां है, अगर आपको खुद के विकास के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए पैसा नहीं लगाना है, टाइम नहीं लगाना है और एफर्ट नहीं लगाना है, तो आपको आईबीसी नहीं बनना चाहिए। आपको खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते ही रहना पड़ेगा। एंड मैं ये इन्वेस्टमेंट माने पैसों वाला ही नहीं कह रहा हूं, पैसों के साथ साथ टाइम एफर्ट, क्या कह रहा हूं, टाइम एफर्ट एंड मनी। मनी लास्ट में, तीसरे नंबर पे, टाइम एफर्ट पहले। आपको खुद की ग्रोथ के लिए ये ढालना ही पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैं बस आईबीसी बन गया, ट्रेनर बन गया, कोच बन गया, अब बस चलता रहेगा मेरा गाड़ी, तो ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअस खुद को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, और उसके लिए टाइम एफर्ट एंड मनी तीनों लगाना पड़ता है खुद के ऊपर। टाइम एफर्ट एंड मनी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बिंद्रा साहब आज की डेट में विदेशों में जाके सीखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, मैं तो 5 पढ़ता हूँ, वो 50 पढ़ते हैं। तो उस तरह से आपको भी करना होगा एक लेवल पे जाके, तभी कंटिन्यूटी रहेगी और तभी आप इसमें सक्सेस होगे। ये कैरियर है, ये एक जॉब नहीं है, ये एक कैरियर है। एंड सबसे बड़ा 9वां रत्न या 9वां क्वेश्चन, 9th, जो आपको 9 रत्न बना सकता है, और वो बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन ये है कि अगर आपका बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं है तो आप आईबीसी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि आईबीसी जॉब नहीं है, आईबीसी बिजनेस है, आईबीसी फ्रेंचाइजी है। तो आपका माइंडसेट बिजनेसमैन वाला होना चाहिए। आपका माइंडसेट वो 9 to 5 वाला है, 9 बजे जाऊंगा, 5 बजे छूट जाऊंगा, फिर नेटफ्लिक्स देखूंगा, तो आप आईबीसी सक्सेसफुल नहीं रन कर सकते। तो ये 9 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके ऊपर खुद सोचो। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। ओके, दैट्स गुड। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे आके जो टाइम पास लोग हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना नहीं चाहते हैं, चाहिए उनको सब कुछ लेकिन करना उनको कुछ नहीं है, फ्री में चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, वो लोग अपने आप चले जाते हैं। और अब जो ऑडियंस बचा है ना, वो क्वालिटी ऑडियंस है, जिनको सचमुच में ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है। तो उनसे अब मैं 1 to 1 पर्सनली बात करूंगा, और जो जो क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था उन क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा आपको, और ये सारे फैक्ट्स बताऊंगा बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में। तो आप लोग जो लोग गेस्ट हैं यहाँ पे और ये जानने आए हैं कि आईबीसी होता क्या है, क्या करना होता है, वो सब लोग हैंड रेज कर दीजिए। मैं सबके पास आऊँगा 1 by 1 और बात करूँगा आपके साथ में। सब लोग हैंड रेज कर दीजिए। तो एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि 95% स्टार्टअप्स 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस को सीख के नहीं करते हैं और फिर औंधे माथे गिरते हैं। और अगर सीखने के बाद करें तो पक्का सक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ में एक हैंड होल्डिंग गाइड, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है। 3 तरीके हैं सीखने के, खुद की गलती से सीखना, दूसरों की गलती से सीखना, और जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उन लोगों से सीखना। तो ये तीसरा तरीका बड़ा बिजनेस कंपनी प्रोवाइड करती है। कैसे? कि हमारे बिजनेस कंसल्टेंट्स या हमारे बिजनेस कोच या प्रोफेशनल्स
प्रोफेसर्स कौन है जो ऑलरेडी मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस रन कर रहे हैं, उनकी बिजनेस की गलतियों से, उनकी बिजनेस की सक्सेस से सिखाते हैं हम कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है हम ये भी सिखाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। आपके लिए आईबीसी बनना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, जॉब करते हैं, हाउसवाइफ है, डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट है, कोई भी चीज़ में आप जुड़े हुए हैं। कोरोना के बाद इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से नहीं चलेगा, आपको कुछ अपने फ्यूचर के लिए भी करना होगा। आपको कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा जहां पे सब कुछ बंद हो जाए लेकिन आपकी आमदनी चालू रहे, क्योंकि आपका बिजनेस ऑनलाइन है। इस तरह का अगर ऑनलाइन बिजनेस एक ढूंढ रहे हैं तो आईबीसी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक ऑनलाइन बिजनेस के रूप में। आईबीसी में आपको बिजनेस का डॉक्टर बनना है, कंसल्टेंट बनना है, सेल्समैन नहीं बनना है। आपको सेल्स नहीं करना है, आपको कंसल्टेंसी करनी है। जैसे डॉक्टर को हम दवाइयों का सेल्समैन नहीं कहते, वरना करता वही है, वो दवाइयाँ सेल करता है लिख के। उसका काम एक्चुअल देखा जाए तो क्या है, वो दवाइयाँ ही तो बेचता है, लेकिन उसको हम कभी दवाइयों का सेल्समैन कहते हैं नहीं ना, वो कंसल्टेंट कहते हैं। हम डॉक्टर को, डॉक्टर का जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ऐसा नहीं करते कि ये लिस्ट भेजा है प्लम्बर ने, इतना सामान लेके आ जाओ। प्लम्बर को हम सेल्समैन कह सकते हैं, डॉक्टर को कभी नहीं कहते, क्योंकि वो कंसल्टेंट है। तो आपको भी ऐसा ही कंसल्टेंट बनना है, लोगों के बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्यूशन देना है, बिजनेस की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के कोर्स को सेल करना है। अब सेल करना यानी सेल्समैन बन के नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे के। ओके, ये काम है आपके। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? बीसीपी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें ये सारे प्रोफेसर्स ने हमारा ये कोर्स डिज़ाइन किया है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज है हमारे, और ये खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जुबानी आपको सुनाता हूँ मैं। टीम कह रही है वीडियो की ज़रूरत नहीं है, they'll see on the session। ओके, वो नेट पे देख लेंगे, ऐसा कह रहे। टेक्निकली 9 महीने लगाए, 9 महीने दिन रात हमारी टॉप लीडरशिप, हमारे यहाँ टॉप लीडरशिप मतलब सब टॉप कॉर्पोरेट्स के टॉप लीडर्स हमने लेकर के आए हैं बड़ा बिजनेस में। एक हमारे यहाँ जो एक कैटेगरी टीम है जिसने मिलकर के इसको बनाया है, आपके लेट्स नॉट गो इन द वीडियो, क्योंकि टीम का मैसेज आ रहा है कि वीडियो शायद लोगों ने देखा रहेगा। ओके, सो हमारे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के अलावा इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ई कॉमर्स, टाइम मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू सेल, बिजनेस टू बिजनेस, बिजी रहोगे तो बिजनेस कब करोगे, वीडियो इन्फ्लुएंसर, ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सर्विस, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप, $0 मार्केटिंग। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, बिजनेस ऑटोमेशन, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑटोमेटेड पेमेंट कलेक्शन सिस्टम, पर्सनल फाइनेंस, ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड, पैसिव इनकम, रिस्क मैनेजमेंट, डेप्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, गूगल सीट्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड टेली सेल्स एंड कॉल सेंटर ऑपरेशंस, 25 बिजनेस आइडियाज अंडर 3 lakhs। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज। इसके अलावा हमारा प्रोडक्ट है आईबीसी, इसके अलावा हमारा प्रोडक्ट है लाइफ टाइम मेंबरशिप, और ये सारे प्रोडक्ट्स हम डिलीवर करते हैं इस ऐप में। हमारा ऐप है बड़ा बिजनेस का, उस एप्लीकेशन के अंदर हम देते हैं। हम ये बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में पर्सनल बिजनेस कोच भी देते हैं, जो लोगों को सिखाता है पूरी चीज़ें, उनकी बिजनेस में मदद करता है, उनके बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। इस तरह का हमारे 5 डेज का सेमिनार्स भी होता है, वहाँ पे आप आके भी चेक कर सकते हैं कि वो क्या होता है बेसिकली। एंड ये सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स अलग से भी बेचे जा सकते हैं, आप खुद भी बेच सकते हैं। जैसे 14,500 का एक कोर्स है, पूरा बंडल बेचना है तो पूरा बंडल भी बेचा जा सकता है, जिसमें कस्टमर के कुछ पैसे सेव होते हैं और उसमें आपको भी इजीली सेल कर पाते हो आप। रिस्क मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, डिज़ाइन क्रिएटिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसके अलावा बिजनेस ऑटोमेशन, सीआरएम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ऑटोमेटेड पेमेंट कलेक्शन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1, पार्ट 2, $0 मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, फंड रेजिंग, पैसा लाना है मार्केट से, फंड रेज करना है तो वो, डेप्ट मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस,
हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप, बिजनेस टू बिजनेस, फ्रेंचाइजिंग, अपने मॉडल को, अपने बिजनेस को कैसे फ्रेंचाइजी बनाए। इसके अलावा हमारे कुछ ऑफलाइन प्रोडक्ट है जैसे कि केस स्टडी, वाइट लेबलिंग। आप यूनिवर्सिटी के साथ, कॉलेज के साथ, बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप कर सकते हैं। 15, 20, 25, 50 कोर्स एक साथ में एक यूनिवर्सिटी को देना है तो दे सकते हैं। उसमें भी आपका बहुत अच्छा खासा जो है रेवेन्यू जो है छूटता है। ये हो गया आपको क्या करना है, यानी कि ये सारे कोर्सेज को रेकमेंड करना है बीइंग अ डॉक्टर, बिजनेस का डॉक्टर बन के कंसल्ट करना है, प्रिस्क्राइब करना है, लोगों की बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब कैसे करोगे, तो उसका ना आपको एक्चुअली ट्रेनिंग होगा, बड़ा बिजनेस की तरफ से बहुत लंबा चौड़ा ट्रेनिंग होगा। ये पूरा हर दिन का प्लान है, अभी मैं उस पर नहीं लेके जाऊंगा, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि हर चीज सेल्स कैसे करना है, कहाँ से नंबर उठाना है, कैसे क्लाइंट आपके साथ क्यों बात करेगा, कैसे आपको बोलना है, मॉक कॉल प्रैक्टिस, कंप्लीट सेल्स स्क्रिप्ट, आपको पूरा सेल्स स्क्रिप्ट दिया जाएगा। वो ऐसा बोला तो आपको क्या बोलना है, फिर आपको क्या बोलना है, व्हेन दे से नो, वो नो बोलेगा तो आपको क्या कहना है, वो यस बोलेगा तो आपको क्या कहना है। पूरा मॉक टेस्ट होगा, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, आपको फाइनल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी के द्वारा। एंड अब कस्टमर कहाँ से मिलेगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, बहुत तरीके हैं ये, जैसे फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, न्यूज़पेपर, बैनर्स, विजिटिंग कार्ड, टीवी एड, ये बहुत जगह से आपको क्लाइंट मिल सकता है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से। अब उसमें क्या मिलता है लाइफ टाइम मेंबरशिप में, तो मैं आपको अपनी ऐप में ले जाता हूं। ये है वो ऐप, जो ऐप आपको मिलेगी। इस ऐप में आपको बिजनेस का हर प्रॉब्लम का, हर समस्या का समाधान मिलेगा आपको। इसमें आपको कोर्सेस मिलते हैं बेसिकली, यहाँ पे आप एक्सप्लोर में जाएं तो कोर्सेस हैं। कोर्सेस में दो प्रकार है, फाउंडेशन कोर्स एंड स्पेशलाइजेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में ये सारी चीजें सिखाते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट, बिजनेस एक्सपेंशन, 21st सेंचुरी स्किल्स, फाइनेंस, स्टार्टअप एंड सोलोप्रेन्योर, बिजनेस प्रोसेस एंड ऑपरेशन, फंड रेजिंग, कस्टमर सर्विस, कैरियर प्लानिंग, सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, लीगल, हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कुछ कंटेंट है, वो कंटेंट भी इसी में देखने मिल जाएंगे आपको। लीडरशिप बिल्डिंग, रिटेल, पर्सनल फाइनेंस, सेल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, एंड ई कॉमर्स पे कैसे जाओगे, ये सारी चीजें मिला के 300 से ज्यादा वीडियो का कंटेंट खाली इसमें है। प्लस ये है स्पेशलाइजेशन कोर्सेस, स्पेशल चीज के लिए, स्पेशल बिजनेस का प्रॉब्लम, स्पेशल सॉल्यूशन। तो एग्जांपल के लिए गूगल एड्स, पर्सनल ब्रांडिंग, आईपीआर ट्रेडमार्क, आईपीआर पेटेंट, पेरेंटिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, स्टोरी टेलिंग इन बिजनेस, बिजनेस ऑडिट, मार्केट रिसर्च, इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बुक राइटिंग एंड पब्लिशिंग। अगर आप जूम पे देख रहे हैं तो थोड़ा पिन जूम करेंगे 2 उंगलियों से तो ये बड़ा हो जाएगा, ये पिक्चर अभी बड़ा हो जाएगा और आप पूरा पढ़ पाओगे। हो सकता है आप ऐसा फोन वर्टिकल पकड़ के बैठे और आपको बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, अब थोड़ा पिन जूम कीजिए, एकदम बड़ा हो जाएगा ये। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बुक राइटिंग एंड पब्लिशिंग, सेल ऑन अमेजोन, गूगल फॉर्म्स, गूगल कैलेंडर, डिजाइन थिंकिंग, बजटिंग, आईपीआर कॉपीराइट, आईपीआर ट्रेडमार्क, रिटेल मैनेजमेंट, एलएफपी बूस्टर, अभी एलएफपी बूस्टर का हमारा एक कोर्स लॉन्च हुआ है नया, गूगल एड्स, पर्सनल फाइनेंस, आईपीआर ट्रेडमार्क, ये बहुत सारे, अभी ये बहुत लंबा लिस्ट है, 84 कोर्सेज हैं इसमें, मैं सारा लिस्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए एक कोर्स दिखाना चाहता हूँ स्पेसिफिकली आपको अभी यहाँ पे, और वो कोर्स है यहाँ पे MVM, माइक्रो वीडियो मास्टरी। और मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ, उसका स्पेसिफिक रीजन है कि ये कैसे और क्यों बिकेगा, लोग क्यों इसको खरीदेंगे आपके पास से, उसका क्यों मैं क्लैरिटी करवाता हूं अभी, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये क्यों खरीदेंगे लोग ये कोर्स, क्या है ऐसा इस कोर्स में, क्यों मेरे से खरीदेंगे, ये बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए दिखाना, ये रहा माइक्रो वीडियो मास्टरी। ये माइक्रो वीडियो मास्टरी का जो कोर्स है वो अभी आर्या जी ने डिलीवर किया है। इसके जो मेंटर है, इसमें जो हमारे प्रोफेसर हैं वो है अभी आर्या जी। अब अभी आर्या जी का एक मैं यहाँ पे कंपैरिजन दिखाना चाहूंगा। ये है माइक्रो वीडियो मास्टरी दोस्त, ये देखिएगा, माइक्रो वीडियो मास्टरी कोर्स का नाम है, देख लीजिएगा। और अगर आप अभी गूगल सर्च करें अभी आर्या लिख के, AVIARY, अभी आर्या दुनिया के नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो के जरिए सिखाने में उनसे बेहतर कोई नहीं है। अगर आपने जूम किया है तो जूम इन कर लीजिए, मैं इनकी वेबसाइट खोला है abhiarya.com, इस वेबसाइट पे जाके ये देखिए MVM है इनका, MVM माने माइक्रो वीडियो मास्टरी है, ये इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सबसे ज्यादा यही बिकता है उनका। आप MVM पे क्लिक कीजिए तो MVM के पेज पे पहुंच जाएंगे, और जहां पे ये अगर आप देखें तो देखिए ये इनका कोर्स है, उसमें लिखा है इन्होंने एनरोल नाउ फॉर माइक्रो वीडियो मास्टरी
वैल्यू 5 लाख रुपए का फॉर ₹25,000, वेरी लिमिटेड टाइम ऑफर। 25,000 रुपए खाली सिंगल कोर्स का ले रहे। जबकि हम अगर कोई व्यक्ति हमारे से ये कोर्स परचेस करता है तो उसको ये फ्री देते हैं। और ऐसा एक नहीं, 82 कोर्स ऑलरेडी है और बाकी 18 अभी लॉन्च होने वाले हैं। टोटल मिला के 100 कोर्सेज अभी आ जाएंगे हमारे पास। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको फ्री मिलेंगे। ऐसा ही और एक एग्जांपल बताता हूं मैं, अंकुर वारिकू जी, ये देखिए, ये कैरियर लेसन्स विद अंकुर वारिकू। अब ये इनकी खुद की वेबसाइट पे जाके देख लो इसका क्या प्राइस है। ये कुछ 17,000 रुपए लेते हैं उसका, 17,000 रुपीज। तो ये इसके लिए लोग आपसे खरीदेंगे क्योंकि हम इसको बहुत अच्छे प्राइस पे अच्छी सर्विस के साथ दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे उनको सारे कोर्स मिल जा रहे हैं, अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, और प्लस उसको सारी ट्रेनिंग, फिजिकल, डिजिटल, लाइव, प्रैक्टिकल सेशंस भी देते हैं। ओके, दैट इज व्हाई कस्टमर विल बाय योर कोर्स। यहाँ आपके पास से ये कोर्स खरीदेंगे। अब ये बेचोगे कैसे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों का कि सर मुझसे कोई क्यों खरीदेगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे बेचूंगा, मुझसे क्यों खरीदेगा। तो उसके लिए ये देखिए स्क्रीन पे मैंने दिखाया, फिर से पिन जूम कर दीजिए, बड़ा कर लीजिए। ये ऐप आपको दिया जाएगा। इस ऐप का नाम है बड़ा बिजनेस वन एप्लीकेशन। इस ऐप में आपको कंसल्टिंग सारथी दिया जाएगा, और कंसल्टिंग सारथी को जब आप खोलोगे तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। उसमें आपने अपने कस्टमर का बर्निंग प्रॉब्लम का पहला लाइन लिखना है खाली, कि भाई मेरे कस्टमर को ना स्टाफ का प्रॉब्लम है। तो आपने लिखा स्टाफ, तो आपको जो ये दिखाएगा कि भाई ये किसके लिए आप सवाल पूछ रहे हो, आईबीसी के लिए या फिर कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मैंने यहां बोला कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, फिर से लिखा स्टाफ। ओके, तो ये देखिए स्टाफ से रिलेटेड मुझे यहां पे सारा जवाब मिल गया और मुझे पिच मिल गया। अब मुझे क्या बोलना है, अगर आपने जूम किया था तो थोड़ा जूम इन कर लीजिए जिससे पूरा स्क्रीन दिखे। अब मुझे उसके पिच कार्ड मिल गया, उसका मुझे क्या बोलना है वो मिल गया। फॉर एग्जाम्पल स्टाफ की प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, तो चलिए ये है इंट्रोडक्शन बर्निंग प्रॉब्लम का। तो मैं ये बोलूंगा कि सर एम्प्लॉय को सही ट्रेनिंग देकर आप उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि स्टाफ की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि स्टाफ कम नहीं है, स्टाफ कम इफिशियंट है। आपका एक स्टाफ 1.5 गुना अभी काम कर सकता है, लेकिन आपने उसकी प्रोसेस सिस्टम ही बिल्ड नहीं किया और उसको इस तरह से ट्रेन नहीं किया है। बाकी आप देखिए डोमिनोज वगैरह में स्टाफ कम होता है, लेकिन देखिए कितना फास्ट होता है काम, क्योंकि प्रोसेस और सिस्टम होती है। तो इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। ट्रेनिंग के पीछे का गोल, आप उनको क्यों ट्रेन कर रहे हैं वो उनको क्लैरिटी दे कि भाई हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। ट्रेनिंग देके काम को स्लो नहीं करना है, फास्ट करना है। ये गोल आप क्लियर रखें। एम्प्लॉय की वर्क और उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप ट्रेनिंग दे, आप उस तरह की प्रोसेस बिल्ड करें। अब एम्प्लॉय कहता है कि सर ये चीज में इतना टाइम लगेगा ही लगेगा, अब ये तलने की चीज है, तलने में 2 मिनट लगता है तो 2 मिनट लगता ही है, अब इसमें 1.5 मिनट नहीं तल सकते। तो उसको ध्यान में रख के प्रोसेस बनाए। ऐसा नहीं कि भाई फालतू में टाइम बचाना मतलब बचाना, ऐसा अधक कच्चा कच्चा पक्का खिला दो, ऐसा नहीं। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। टेस्ट और ट्रेनिंग से पहले और बाद में उनकी लर्निंग को टेस्ट करें, वो चीजों को लागू भी कर पा रहे हैं कि नहीं, वो चीजों को समझ भी पा रहे हैं कि नहीं, कि वरना आप ट्रेनिंग देते जा रहे हो लेकिन उसके ऊपर से जा रहा है सब कुछ। ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को मेजर करना सीखें। उसके लिए कुछ फॉर्म और प्रोसेस बनाए। तो ये जो भी बंदा आपको पूछ रहा है ना कि स्टाफ का प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्यूशन यहां से पढ़ पढ़ के मैंने दे दिया। नॉट एग्जैक्टली लाइक मैं पढ़ रहा हूं ऐसा पढ़ाकू रोबोट की माफिक नहीं, बट प्रैक्टिकल थोड़ा सा उसको समझ आए उस भाषा में। लेकिन मुझे एकदम इजी हो गया कि हाँ मैंने कभी भी स्टाफ का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, तो भी ये पढ़ के मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। और अब आगे क्या है, इस वीडियो को मैं भेज दूंगा कस्टमर को, तो वो खुद देखेगा, उसको लगेगा हाँ यार ये बहुत सही तरीका, और उसको लगेगा कि यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन है, आपके पास काफी कुछ है देने को, आपकी कंपनी के पास काफी कुछ है समझाने को, सिखाने को, और आप उनकी मदद कर पाओगे। तो ये है हमारा सीक्रेट वेपन, जिसकी वजह से मार्केट में कोई और हमें बीट नहीं कर पा रहा है इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, क्योंकि इस तरह से कोई कोचिंग दे नहीं रहा है, सब अपनी अपनी नॉलेज और समझ के हिसाब से जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो मेन ट्रेनर होता है वो तो काफी स्मार्ट होता है, हर किसी कंपनी में, हर ट्रेनिंग इंडस्ट्री में वो मेन बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो मेन ट्रेनर हर जगह थोड़ी जा रहा है, क्लाइंट से वो थोड़ी बात कर रहा है। क्लाइंट से तो जो ग्रास रूट का स्टाफ है और जो ग्रास रूट के फ्रेंचाइजी है वो बात करती है, और ग्रास रूट के स्टाफ और फ्रेंचाइजी जो फ्लोर पे है, जो मार्केट में है, उनको अगर नॉलेज नहीं है, नो हाउ नहीं है, क्या बोलना, कैसे बोलना, किसको क्या बोलना, किसको क्या समाधान देना,
उसके लिए वी हैव क्रिएटेड दिस वंडरफुल सिस्टम। ओके, अब आईबीसी का बेनिफिट क्या है? आप एक पर्सनल बिजनेस कोच बन सकते हो। आप अपने जीवन को एक नया डायरेक्शन दे सकते हो। आप एक कोच, मेंटर, ट्रेनर बन के हर महीने 2 से 3 लाख रुपए कमा सकते हो, आसानी से कमा सकते हो। आईबीसी बनने का बेनिफिट ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने जो भी उसमें फंसे हुए हो, जैसे जॉब में हो सकता है या किसी एक पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस में हो सकता है, उसमें से खुल के सांस ले पाओगे और कुछ नया सोच पाओगे। सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है आईबीसी का, वो है माहौल, क्योंकि दुनिया में किसी को भी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल माहौल बनाता है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, बहुत ही पॉजिटिव लोगों की फौज है। और इसमें जब आप जुड़ोगे, मेरे एक बहुत अच्छे मेंटर एक बहुत अच्छी डायलॉग बोलते हैं, वो कहते हैं कि सफल होना है तो सफल लोगों की भीड़ में घुस जाओ, सफल लोग तुमको धक्का मार मार के आगे सफल बना देंगे। तो ये एक सफल लोगों की भीड़ है, जहाँ पे आप आईबीसी बन के अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक बिजनेस कोच बन सकते हैं, बिजनेस ट्रेनर बन सकते हैं, बिजनेस मेंटर बन सकते हैं, बिजनेस के कंसल्टेंट बन सकते हैं। काम काफ़ी करना पड़ेगा, लेकिन बहुत वंडरफुल तरीका है। इसके अलावा इसमें जो कमाई का स्कोप है, उसका थोड़ा सा मैं कंपैरिजन यहाँ पे दिखाना चाहूँगा अब आगे। तो ये है इसका आपका कोड रिवर्सल, मतलब जो आपको पैसे मिलते हैं वापस। अब आप कैसे इसमें कमाओगे, हर मौसम हारवाई, हर मौसम आम कैसे खाओगे, वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अभी आपको। इसके लिए आपको 1 महीने में 1 लाख, अभी शुरुआती पहले महीने में ही 1 लाख कमाने का फॉर्मूला दे रहा हूँ, और बहुत इजी फॉर्मूला, बहुत ही डूएबल फॉर्मूला दे रहा हूँ। आपको कॉलिंग करना है, बहुत सारा कॉलिंग, डेली कम से कम 12 लोगों से मीटिंग करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब 12 मीटिंग के लिए आपको 25 लोगों को कॉल करना होगा, तब आपको 12 लोग अपॉइंटमेंट देंगे, चाहे ऑनलाइन का अपॉइंटमेंट या ऑफलाइन का अपॉइंटमेंट। उनसे बात करें, उनसे बताएं कि आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए, 12 इंटू 25 दिन अगर आप काम करो, 5 दिन छुट्टी भी रखो, तो 300 लोगों से आपकी चर्चा होगी, आपसे आप मुलाकात होगी। कन्वर्जन रेशियो, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड कन्वर्जन रेशियो है, वो है 3 से 4% का। इस इंडस्ट्री में, हमारी कोचिंग एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, आप जब 300 लोगों से बात करते हैं तो 3 से 4% लोग आपसे परचेस करते हैं, आपका प्रोग्राम लेते हैं। और हमारा प्रोग्राम कोई बहुत लाखों रुपए का महंगा नहीं है, हमारा प्रोग्राम 28,000 से शुरू होता है। तो एक बच्चा भी है जो ट्यूशन क्लास में जाता होगा, तो सालाना ट्यूशन क्लास की फीस वो हो जाती होगी, पहले स्टैंडर्ड की स्कूल फीस उससे ज्यादा है। उतने से सस्ते में हम दे रहे हैं, तो बहुत इजीली दिया जा सकता है, बहुत इजीली लोग परचेस करेंगे हमसे। लेकिन आपको 3 से 4% का क्लोजिंग के हिसाब से भी बताऊं ना, तो आपका 10 लीड क्लोज होंगे। अब 10 लीड क्लोज हुए, उसका मतलब क्या हुआ, आपने 10 लीड को अलग अलग चीजें बेची, किसी को स्टूडेंट वर्जन का बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बेचा, किसी को एंटरप्रेन्योर वर्जन का बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम बेचा, किसी ने लाइफ टाइम मेंबरशिप लिया। उन 10 में से इस तरह से भी अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो 3,87,000 रुपए का सेल हो जाएगा आपका, सिंपली 3,87,000 रुपए का सेल हो जाएगा। और 3,87,000 पे आपको 34% का स्लैब खुलेगा, 34% का आपका स्लैब खुलेगा, यानी 3,87,000 का 34%, यानी 1,31,648 रुपए आप कमा लोगे एक ही महीने में। मतलब एक ही महीने में आपने जो आईबीसी बनने का इन्वेस्टमेंट किया है, उसको रिकवर कर सकते हैं। बट ये याद रखें, 300 मीटिंग्स, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट 300 मीटिंग्स, तो आप इतना पैसा कमा पाओगे। और वो नंबर कहाँ से ढूंढने हैं वगैरह सारी चीजें हम इनसाइड ट्रेनिंग में बताएंगे। ओके, अब हमने ये मास्टर क्लास सीरीज एक शुरू की है, आपका काम और आसान करने के लिए, कि आपको कुछ बताना नहीं है, आपको खाली मास्टर क्लास में लाना है। वहाँ पे हम 5 डेज का एक वर्कशॉप कराते हैं। उस वर्कशॉप में हम बताते हैं कि बिजनेस में कौन कौन से वो फ्री टूल्स लगाए जा सकते हैं, जिससे बिजनेस को 10 गुना आगे लेके जा सकता है या 10 गुना बड़ा किया जा सकता है। 10x ग्रोथ के लिए एक सेशन शुरू किए हैं। आप खाली उस कस्टमर को वहाँ पे लेके आओगे, वो 5 दिन देखेगा ना, पक्का क्लोजिंग, गारंटीड क्लोजिंग होगा। आज नहीं तो कल उसके दिमाग में घुस गया अब ये चीज़ कि नहीं, ये सही कंपनी है, सही चीज़ है, सही टीम है, मुझे हेल्प कर पाएगी, और इतने साल पुरानी है, एक ट्रस्ट है बिंद्रा साहब के ऊपर, बिंद्रा साहब की कंपनी के ऊपर उनको ट्रस्ट है। और नहीं है तो भी ये सेमिनार में आके हमारा काम देख के हो जाएगा, अगर वो जानते भी नहीं है बिंद्रा साहब को तो भी हो जाएगा। सो एक वर्कशॉप सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, उसके ज़रिए अभी हम कर रहे हैं सेल।
और उस वर्कशॉप सीरीज के कुछ फीडबैक्स आए हैं हमारे पास लोगों के। उस फीडबैक्स को मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं हमको उस वर्कशॉप के बारे में, जिससे आपको एक ग्लिम्स मिले कि कितना आसानी से आप भी सेल कर पाओगे, कितना आसानी से आप भी अपना सेल निकाल पाओगे इसमें से। तो हियर यू गो, ये वीडियो है। Share your journey with us for last 4 days. What you have learned, what you have implemented, and how was it? सर सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, और आपने मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया, रिकॉग्निशन दिया सर। इन आज 5वां दिन है और हम पिछले 5 दिनों से लगातार सेशन को अटेंड कर रहे हैं सर। सच मानिए तो पहले दिन ये बात क्लियर नहीं थी कि एक्चुअली होने वाला क्या है, लेकिन जिस तरीके से प्रैक्टिकली सर आपने बिजनेस से रिलेटेड, हमारे विजन से रिलेटेड और हमारे किस तरीके से अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम लोग अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, जॉब वाले हो या बिजनेस वाले हो। सच पूछिए तो सर अभी तक हमने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए, बहुत मोटिवेशन लिया, लेकिन इस तरीके का प्रैक्टिकली आपने जो करके दिखाया और हम लोग ने उसको इम्प्लीमेंट किया है सर, तो हमको लगता है ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। वेबसाइट डिजाइनिंग से लेकर के, व्हाट्सएप बिजनेस से लेकर के, फेसबुक सूट से लेकर के, और वीडियो बनाने से लेकर के, काइन मास्टर से लेकर के, हर चीज जो आज के जमाने में एक आदमी को नॉलेज होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं सर कि बहुत पढ़ा लिखा होना है, बस जो बेसिक चीजें नॉलेज होनी चाहिए, उससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। बाकी हम बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे सर टीम को, और हमारे कमलकांत सिंह सर को, जिनकी वजह से आज ये सेशन पिछले 5 दिन से हम अटेंड कर रहे हैं, और बहुत बड़ी सोच मिली सर, और बहुत अच्छा लग रहा है सच में कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं जिसने प्रैक्टिकली ये ऑनलाइन सिखाया कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज। ये वीडियो मैं आपको भेज भी दूंगा, आप इसको देख पाएंगे। ये रियल स्टोरी में से एक है। ऐसा हमारे पास 150 से ज्यादा है जिन्होंने मास्टर क्लास में आए और उसमें आके उनको वैल्यू मिली। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ये वीडियो उन 150 वीडियो में से एक है जिनका हमने मास्टर क्लास के जरिए क्लोजिंग किया है, जिनको हमने आगे के कोर्सेस या आगे के चीज़ें बेची हैं, बड़ा बिजनेस कंपनी की और सर्विसेज दी हैं। सो इस तरह का सिस्टम में आप जुड़ सकते हैं। चंदन चौधरी जी ने लिखा है यस सर, दैट्स इट। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स, बेसिक सारी चीज़ें कवर हो गई है। अब मज़ेदार मीटिंग स्टार्ट होगी, वो होगी क्वेश्चन आंसर, क्योंकि Q&A सबसे ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होते हैं, रियल होते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने बताई, वो मेरी साइड से बता दी मैंने, लेकिन आपको क्या क्वेश्चंस हैं वो आप लीजिए। दीपक जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, और कैलाश सोनी जी, आप जयराम जी, राजेंद्र कुमत जी और सरदेंदु जी को अनम्यूट करें। राजेंद्र कुमार जी को अनम्यूट करें। यस दीपक जी आप अनम्यूट हो चुके हैं। कैन यू स्टार्ट योर कैमरा? मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से 1 to 1 बात करने में। हम लेंगे नहीं लेंगे वो अलग बात है, पहले अपन थोड़ा प्रॉपर बात करते हैं। यस दीपक सर बताइए। दीपक जी आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वेरी गुड दीपक जी, आपने हैंड रेस किया था। आप पहले तो अपना क्वेश्चन पूछिए, पहले मैं आंसर करता हूँ, उसके बाद फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप क्या करते हैं, आपके बारे में थोड़ी जानकारी। लेकिन पहले आप अपना क्वेश्चन पूछिए। आपका आवाज कट रहा है, ऐसा है तो कैमरा ऑफ कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। आप कैमरा बंद कर दीजिए, मैं आपको अच्छे से सुन पाऊँ। राइट, अब अपना क्वेश्चन पूछे प्लीज। ये पीछे पता नहीं किस चीज का आवाज आ रहा है, गुरु सा आवाज आता है पीछे आप जब बोलते हैं तो। स्पीकर खराब है सर, इसलिए आज वैसा आ रहा। हाँ अब ठीक आ रहा है। अब क्या किया आपने? बहुत मस्त किया, जो भी किया वो सही किया आपने। आप वैसे ही कीजिए, प्लीज पूछिए अपना सवाल। सवाल सर आप सवाल कीजिए ना।
मेरा सवाल ये है कि क्या आप में वो 9 रत्न या वो 9 खूबियाँ हैं, जिस खूबियों को मैंने दिखाया कि भाई इतना-इतना होना चाहिए, क्या आपको लगता है कि हाँ, सर मुझ में ये चीज़ें तो है, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, इस तरह से? आप हाँ, बताइए। तो अच्छा लगता है सर, तुमने जो बताया वो नवरत्न, वो तो आपको आप अच्छा। में वो है? वो नवरत्न आप में है? हाँ, है ना, क्यों नहीं? आप में वो 9 के 9 रत्न हैं। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। आपको याद तो है कि मैं फिर से एक बार स्क्रीन पे शेयर करके दिखाऊँ आपको? ये वो है। क्या आप स्मार्ट एंड एम्बिशियस, विजनरी, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, क्विक रिच स्कीम में नहीं बिलीव करने वाले, एक्टिव इनकम चाहिए, पैसिव नहीं चाहिए, हमरा मेरे को मेरी मेहनत का पैसा चाहिए, आपको किसी की मदद करने में मजा आता है, आपको जुनून है कुछ सीखने का, कुछ कर दिखाने का, आप खुद के विकास के लिए पैसा, टाइम और एफर्ट तीनों डालना चाहते हो और आपका बिजनेस वाला माइंडसेट है, ये 9 के 9 गुण में आप में है क्या? यस सर। वंडरफुल, देन यू आर परफेक्ट कैंडिडेट। आपको ये फ्रेंचाइजी लेना चाहिए, आपको ये इस दिशा में इस काम को शुरू करना चाहिए। इजी नहीं है, बट पक्का रास्ता है। करना पड़ेगा बहुत मेहनत, हर तरह का, दिमागी और शारीरिक, दोनों मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन पक्का सक्सेस मिलेगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। अच्छा। मुझे भी मिला है, आपको भी मिलेगा। ओके, और सभी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिसका मैं स्टोरी बता सकता हूँ, जहाँ से शुरू किया और कहाँ से कहाँ है आज। ओके, आप क्या करते हैं दीपक जी वैसे? जॉब करता सर। जॉब करते हैं, किस में जॉब करते हैं आप? जॉब ये अपना गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इनमें सारले में करके, इसमें जो महिलाएं होती है, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको फाइनेंस का काम करता सर मैं, फाइनेंस इंक्लूजन का। ओके, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ड्यूटी है या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉपर जॉब है? कॉन्ट्रैक्ट बेस है सर जी। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ठीक है। ये क्योंकि गवर्नमेंट अभी सियानी हो गई है, अब सब लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही रख रही है, क्योंकि काम अच्छा चाहिए उनको और सब पगार कम देना है। सही भी है एक तरीके से, वो गवर्नमेंट में फिर वो चमड़ी मोटी हो जाती है, लोग काम नहीं करते, इसके लिए उन्होंने सही तरीका निकाला है, लेकिन उसमें कोई फ्यूचर नहीं है सर। ठीक है, आपको अगर फ्यूचर का कोई भी थोड़ा सा भी ख्याल है, तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, एंड जो भी आप जानते हो, जिसमें आप अच्छे हो, वो दुनिया को आप सिखा सकते हो और बता सकते हो। और लोगों को लगता है कि दूसरों को कुछ सिखाने के लिए मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी होने की जरूरत है। बहुत बड़ा ज्ञानी की नहीं, एक दिन एडवांस नॉलेज है ना आपका, तो भी आप सिखा सकते हो। जैसे नहीं वो करते थे हम बचपन में, कि हम 8th स्टैंडर्ड में होते थे, 7th स्टैंडर्ड तक का तो ट्यूशन हम ही करा लेते थे। तो ऐसा ही जस्ट आपको थोड़ा सा आगे होने की जरूरत है दुनिया से। जो उसको नहीं आता वो आपको आता है, तो मतलब आप उसके गुरु बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको दुनिया का सब कुछ आना। इस तरह से आप जर्नी शुरू कर सकते हैं। आपको किसने इनवाइट किया है दीपक जी यहाँ पे? सुशील कुमार। सॉरी, सुशील कुमार। सुशील जी, वंडरफुल। ठीक है, सुशील कुमार। तो ये बहुत सही रास्ता है। इसके लिए सुशील जी से आप बात कीजिए कि मुझे इसको स्टार्ट करना है। अगर आपको फाइनेंशियल जानने हैं कि भाई मुझे लोन करना है या मुझे कितना ईएमआई आएगा, कितना अभी डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा, तो सारी डिटेल मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। बस आपको क्वेश्चन करने की देर है, ठीक है? डन? ठीक है, तो मिलते हैं लाइव ट्रेनिंग में। जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप जुड़ जाओगे, आप एज आईबीसी रजिस्टर हो जाओगे, तो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और मेरे साथ में फिर से अगेन एक बार बात होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे साथ धर्मेंद्र पाटिल जी। दीपक जी, आपका और कोई सवाल नहीं है ना? दीपक जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपका और कोई सवाल है तो। धर्मेंद्र पाटिल जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ पाटिल साहब, अनम्यूट हो चुके हैं आप, प्लीज बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मेरा दो मॉर्निंग। क्वेश्चन था सर। ये हाँ। आईबीसी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट इसमें दो क्वेश्चन ऐसे है कि अभी मैं एक्चुअली पर्सनल बात करना चाहता था आपसे, और अभी डिस्कस कर लेता हूँ कि करंट की नहीं, कोई पोजीशन ऐसी। कोई
नहीं, ऐसा पर्सनल है तो अभी नहीं पूछोगे तो चलेगा, मैं 1-to-1 भी जुड़ सकता हूँ आपके साथ। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सवाल से दूसरों को भी फायदा मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, तो पूछिए ना, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। अभी इसमें कैसा, मेरा रिटेल शॉप है आरओ वाटर प्योरीफायर का, राइट। हम्म। हाँ, एक्वागार्ड वगैरह सेलिंग का शॉप है मेरा। तो ये कोविड के टाइम से काफी कुछ इश्यू वगैरह आया और मतलब सस्टेन कर रहे हैं। पोजीशन आज की तारीख में ऐसा है कि भाई जैसे अपने ऑन एन एवरेज सपोज के 60-70,000 रुपीज अर्निंग करते हैं, तो उसके सामने पेड अप मतलब जो लोन वगैरह है या अदर जो कुछ है, वो मेरे को ऑन एन एवरेज 1,00,000-1.25 लाख रुपए के आजू बाजू पेड करना होता है पर मंथ। मतलब 40,000 गड्ढा होता है हर महीने, और वो हाँ, हर 40,000 महीने अगले लोग महीने कैसे न कैसे कुछ 42,000। एडजस्टमेंट करके या कहीं कुछ कटौती करके वो सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो एक ये इश्यू है कि और अपने ये आईबीसी जो है, जिस तरह से मैं अभी ये देख रहा हूँ सेशन वगैरह इतने टाइम से, तो कन्वेंस करने में काफी कुछ इश्यू आता है, जैसे जितनी जल्दी कन्वेंस नहीं हो पाते। तो मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है, मेरा इंग्लिश भी पावरफुल नहीं है, मैं अच्छे से लिख भी नहीं पाता हूँ। तो कैसे मैं अगर आईबीसी जुड़ता हूँ तो कैसे कन्वेंस कर पाऊंगा? आप नहीं कर पाओगे, पहले पहले नहीं कर पाओगे। आपको जी। एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म चाहिए होगा क्लोजिंग करने के लिए। जैसे हम्म। कि मैंने ये 5 डेज का मास्टर क्लास सीरीज बताया, इस तरह के सीरीज में वर्कशॉप में क्लाइंट को लाके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज की वैल्यू क्रिएट करनी होगी, और फिर ऑटोमेटिकली परचेस करेंगे। मैंने आज तक किसी को आईबीसी बेचा नहीं है, सब ने मुझसे खरीदा है सामने से, क्योंकि मैं वैल्यू ही इतनी देता हूँ कि वो मुझसे ही खरीदना चाहते हैं। अभी जस्ट 2 वीक पहले का एक रियल स्टोरी है। एक हमारे नए नए आईबीसी बने हैं, बन चुके हैं, अभी रियल स्टोरी है। वो 4 महीने पहले मुझसे मास्टर क्लास में मिले थे, मेरे मास्टर क्लास में 4 महीने पहले उनको मैंने वैल्यू क्रिएट किया था। एट दैट टाइम ही वॉज नॉट हैविंग अ बजट, एंड हम जैसे ही मैंने कहा कि हम पीछे नहीं पड़ते, हम इसमें बिलीव करते कि फैसला चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं। तो किसी तरह का वो नहीं किया, एंड ही वॉज ऑन हिज ओन, वो कुछ कर रहे थे। लेकिन उनको क्वालिटी इतनी पसंद आई थी, वो जो काम था उतना पसंद आया था कि उन्होंने उस आइडिया को छोड़ा नहीं था। एंड हम लोग जानते नहीं थे, अवेयर नहीं थे, हम लोग तो पीछे पड़े नहीं थे, इसके लिए पता नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने आईबीसी के बारे में बड़ी रिसर्च स्टार्ट कर दी, इंडिया में जितने और आईबीसी से सबसे बात करना शुरू किया, एचओ पे कॉल किया, हेड ऑफिस पे कॉल किया, लोकल जो वहाँ पे रीजन ब्रांच थी उनकी पटियाला में या कहीं पे, वहाँ गए, एंड सबसे बात की, आईबीसी मैनेजर से मिले, सब जगह से बात की। कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो मैंने दिया था वो सर्विस वाला। वो 5 डेज का प्रोग्राम उनको भूल रहा था। फिर उन्होंने एक दिन कॉल किया मुझे, उसने कहा कि मुझे और जगह तो ये फ़ायदा दे रहे, वो फ़ायदा दे रहे, वो फ़ायदा दे रहे हैं, आप क्या दोगे? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं दूंगा, मैं तो बस आपको ये बताऊंगा कि सक्सेस कैसे मिल सकता है, और मेरा एक तरीका है जो आप जानते हो, उस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। मीन्स आई विल नॉट गिव यू एनी एक्स्ट्रा फ़ायदा एक्सेप्ट दिस, कि मैं आपको सच्चा रास्ता दिखाऊंगा, जो आपको मैं करता हूँ वही चीज़ सिखाऊंगा, उसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाकी तो फ़ायदे कंपनी के हैं, वो हर जगह हर किसी को देंगे। आप मुझसे आईबीसी बनोगे या किसी से भी आईबीसी बनोगे, सेम चीज़ मिलनी है आपको। उन्होंने पंजाब में पूरा पंजाब छोड़ के गुजरात से मेरे से आईबीसी बने वो, क्यों? क्योंकि मैंने उनको वैल्यू क्रिएट किया था। तो ये शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, मेरे जैसा एक मैकेनिज्म, और आप उसमें कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस मैकेनिज्म में आप जुड़ सकते हैं एंड एवरीथिंग, तो आप पक्का सक्सेस पा सकते हैं। अभी मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे एक बंकिम पटेल जी है, आपके जैसे, उनका साड़ी का कारखाना है, अहमदाबाद में है, और उनका साड़ी का 3 माले का कारखाना है, बहुत बड़ा कारखाना, करोड़पति बंदा है, बहुत करोड़पति, मुझसे ज़्यादा पैसे वाले हैं वो बंकिम जी। उन्होंने आईबीसी ज्वाइन किया, उनका बिजनेस तो काफ़ी अच्छा चल ही रहा था, लेकिन लॉकडाउन में थोड़ा तो हर किसी को परेशान था, तो उसको भी परेशानी थी। लेकिन वो कोई गरीब इंसान नहीं थे, मतलब ऐसा भूखे नहीं मर रहे थे, वो ठीक ठाक चल रहा था उनका। एक्सपोर्ट का काम वगैरह बंद हो गया था, बाकी लोकल लेवल का चल रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, एंड मेरे सिस्टम में वो आए। राइट नाउ कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सिस्टम और मेरे मैकेनिज्म, मेरे क्लोजिंग मैकेनिज्म की वजह से बंकिम पटेल इज़ अ REC माने बड़ा बिजनेस में ना लेवल्स हैं। आप पहले आईबीसी बनते हो, फिर टीएमसी में जाते हो, टीएमसी माने द मिलियनियर क्लब कहते हैं, फिर आप REC बनते हो, रॉयल एलीट क्लब,
और फिर आप नवरत्न बनते हो, लेकिन 4 लेयर है। तो वो आरईसी बन चुके हैं, अपना तीसरा लेवल अनलॉक कर चुके हैं। आरईसी को बड़े फायदे होते हैं बहुत, खुद बिंद्रा साहब से ऐसा मिल के साथ में खाना खाना ऐसा वो अलग लेवल हो जाता है, वो अभी जाने वाले हैं। नॉट ओनली बंकिम पटेल मेरी ही टीम से 3 लोग इसी महीने आरईसी बने हैं बिकॉज ऑफ दैट क्लोजिंग मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि बंकिम पटेल तो साड़ी का कारखाना चला रहा है ना, वहाँ कहाँ पे गली गली जा रहे हैं, वो जा नहीं रहे किधर, वो बस लोगों को बोलते हैं ये मास्टर क्लास है, वर्कशॉप है, आ जाओ, और बस वो लोग वर्कशॉप में आते हैं, वैल्यू क्रिएट होता है और हमारा कोर्स लेते हैं, हमारा पैकेज लेते हैं, हमारा आईबीसी लेते हैं। तो इसीलिए आपको भी ऐसा ही सेम करना होगा। आप खुद नहीं कर पाओगे, बट दिस सिस्टम कैन हेल्प यू इनिशियली। आफ्टर 3-4 मंथ्स आप खुद भी कर पाओगे। मैं अगर कहूं कि डे 1 से आप खुद कर पाओगे तो गलत है, झूठ है। लेकिन हाँ, 3 से 4 महीना जब तक आप खुद नहीं कर पाते हैं तब तक मेरा मैकेनिज्म आपके साथ है। उसके बाद भी है, लेकिन उसके बाद शायद आपको जरूरत ही ना पड़े मैकेनिज्म की, खुद ही कर लोगे। ओके, उसके बहुत एग्जांपल्स, जैसे आज ही 2 आईबीसी को क्लोज किया है हमने, 2 आईबीसी आज ही बने हैं। वो उसके साथ आज शाम को मेरा मीटिंग था, सेशन था, वो सेइंग कि मुझे क्या करना है, तो मैंने उनको सिंपल 1 लाइनर आंसर दिया कि सर आपको करना ही कुछ नहीं है, लोगों को बोलना है कि ये वर्कशॉप है, आ जाओ, यहाँ पे आपको बिजनेस लर्निंग मिलेगा, दैट्स इट। कुछ बेचना नहीं है सर, मुझे कुछ देना नहीं है आपको, ना कोई कोर्स, ना कोई प्राइस, ना कुछ। आ जाओ, सीखो, फिर आपको लगे कि वर्थ है तो आगे बात करते हैं, वरना मतलब ही नहीं है मैं प्राइस बताने का या कुछ बताने का। आपको वर्थ ही नहीं दिख रही है उस क्वालिटी, वो चीज़ में वो क्वालिटी नहीं दिख रही, तो आप पैसा क्यों इन्वेस्ट करोगे? भले ही वो 50 पैसा क्यों ना हो, लेकिन कोई 50 पैसा ही क्यों डालेगा जब उसमें एक रुपये की वैल्यू मिल रही हो। सेल्स का एक सिंगल लाइन याद रखिए, व्हेन वैल्यू एक्सीड्स द प्राइस सेल हैपेंस। जब किसी चीज के कीमत से उससे मिलने वाला फायदा ज्यादा हो तब सेल होती है। जैसे एक बाइक 1 लाख रुपए की है, लेकिन उस बाइक से मिलने वाला फायदा आपकी जिंदगी में 1 लाख से ज्यादा है, तब आप 1 लाख की बाइक खरीदोगे। और ये हर जगह लागू होता है सेम। जैसे 1 लीटर दूध 50 रुपए का है, लेकिन वो 50 रुपए से उस 50 रुपए के दूध से मिलने वाला फायदा 50 रुपए से ज्यादा है, तभी आप 1 लीटर दूध खरीदते। सिंपल रूल है ये सेल्स का। व्हेन वैल्यू एक्सीड्स द प्राइस सेल हैपेंस। ओके धर्मेंद्र जी? ओके सर। तो आप भी इसको पार्ट टाइम बेसिस पे भी कर सकते हैं, एंड आपके जो डेब्ट से और उस चक्कर से बाहर निकलना है ना, तो दूसरा एक चीज मैं आपको बताता हूं। आईबीसी की ब्यूटी ये नहीं है कि आप इसमें बहुत पैसा कमाते हो। आईबीसी की ब्यूटी ये है कि आप अपने बिजनेस को बहुत ग्रोथ करते हो, आप अपने बिजनेस को बहुत ग्रोथ करते हो। सो जब तक आप खुद के बिजनेस की ग्रोथ नहीं कर ले, जिसमें आपको 1 से 2 महीने लगेंगे, क्योंकि इसमें आप आओगे ना, तो सबसे पहले मैं आपको वो काम शुरू करवाऊंगा कि खुद की नैया में होल है और दूसरी की सिर्फ रिपेयर करने नहीं जाते, पहले खुद की ठीक करनी पड़ती है। तो वो चीज़ आप करोगे ना जब, और लोग देखेंगे ना कि ये 2 महीने पहले ये बंदा तकलीफ में था और अभी इसका ग्रोथ लेवल देखो, फिर लोग पूछने लग जाएंगे कि क्या कर रहे हो। तो आप उसको बोलना है कि भाई बड़ा बिजनेस बहुत अच्छा, ये सब कोर्स देखा, सब सीखा, मार्केटिंग किया, ये किया, वो किया, वो ऑटोमेशन लाया, ये लाया, वो लाया, आप भी करो, दैट्स इट। ऐसे में बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारे साथ में एक नागपुर से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो आईबीसी प्लस एलटीएम के लिए आए थे, और कई लोग तो आईबीसी में आते ही इसीलिए क्योंकि उनको अपना बिजनेस को ग्रोथ करना है, फिर दूसरों के बिजनेस में जाएंगे, फिर दूसरों को हेल्प करेंगे, फिर कमाएंगे। तो उन्होंने, सुहास पवार नाम है उनका, उन्होंने ज्वाइन किया, एंड उनके 3 बिजनेसेस, उनके वाइफ के 2 नागपुर के अंदर ब्यूटी पार्लर है, बड़े, मतलब लिटरली वीवीआईपी काइंड ऑफ ब्यूटी पार्लर, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी वाले। एंड उनका खुद का एक चेयर का, कुर्सी बनाने का कारखाना है, और एक उनका सर्विस सेंटर है जहाँ पे कार्स और वो नहीं होता है ऐसा, सीधा कार लेके जाओ तो दूसरी साइड से सर्विस होके निकल जाती है, ऐसा सर्विस सेंटर है उनके। एक नहीं, मल्टीपल सर्विस सेंटर से, ऐसे वॉक इन सर्विस सेंटर, सर कार चला के जाओ, पूरी गाड़ी सर्विस हो जाएगी। नागपुर वागपुर में बहुत चलता है। तो वहाँ पे वो 3 बिजनेसेस हैं उनके। जब उन्होंने ये कोर्स की वजह से इन चीज़ों को ऑटोमेट करके खुद का टाइम फ्री करना शुरू किया ना, तो अब वो अभी बहुत अच्छा लेवल पे, अभी वो टीएमसी है, द मिलियनियर क्लब 2nd वर्जन में पहुँच चुके हैं टीएमसी में।
तो इस तरह से ही सेम आपका सक्सेस स्टोरी बन सकता है। बट यू नीड टू डू, जो चीज़ें अभी कर रहे हो ना उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ेगी इसमें, जो आपके पुराने माइंडसेट को चैलेंज करेगी कि आप धंधा इतने साल से ऐसे ही कर रहे हो, लेकिन उसमें वो फिर बदलाव लाना होगा, वो चेंज लाना होगा आपको अपने आप में, अपने बिजनेस में, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और तब जब आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि फिर वो खुद का भरोसा होगा, आपका ट्रस्ट होगा कि अगर मेरे बिजनेस में ग्रोथ मिल सकती है तो किसी के भी बिजनेस में मिल सकती है। एंड मुझे ये प्रोडक्ट लोग लेके जाना ही चाहिए, लोगों तक बताना ही चाहिए, लोगों को बोलना ही चाहिए कि ये आप अगर इंडिया को स्ट्रेंथन करना है, सुपर पावर बनाना है ना, तो इसी तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस मिलके ही बनेंगे। आज चाइना सुपर पावर है, क्यों? क्योंकि छोटा बिजनेस था, वो बिजनेसेस सिस्टम में आए और अब वो बिजनेस बड़े हो गए, इसके लिए चाइना बड़ा हो गया, वरना कुछ नहीं था उधर। यही सेम चीज़ इंडिया में करनी है, तो हर छोटे बिजनेसमैन को सिस्टम से बिजनेस सीखना होगा और उसको ग्रोथ करना होगा, तभी आप एक्सपोर्ट की कैटेगरी पे पहुंचोगे। अभी हम तो को इंपोर्ट की कैटेगरी पे, हमको खुद को दूसरों पे निर्भर रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है, वो आउटपुट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि सिस्टम नहीं है। ओके धर्मेंद्र जी? हाँ ये ओके सर, ओके। वंडरफुल। आपको किसने इनवाइट किया था धर्मेंद्र जी यहाँ पे? तलेकर जी ने, धर्मेंद्र जी, सॉरी, तलेकर जी ने, राजेंद्र तलेकर जी। राजेंद्र तालेकर जी। ओके गुड, वंडरफुल। उनसे बात करें, ज्वाइन करें। कुछ और सवाल है तो पूछिए, बिकॉज ऑफ इट इज़ लाइक सीरियस थिंग। अभी ये सीरियस लेवल पे आ गया है। अब खाली बातें नहीं होगी, अब एक्शन होगा। रियल वर्ल्ड में रियल रिजल्ट्स चाहिए, तो बातों से नहीं आते, एक्शन से आते हैं, खाली ख्यालों से नहीं आते। तो अभी आपको लगता है कि नहीं, इट इज़ अ वंडरफुल थिंग, जस्ट आई वांट टू ट्राई इट आउट, तो इसमें देयर इज़ नथिंग टू लूज। यू कैन सिंपली स्टार्ट एंड आप देखें, खुद पे भरोसा आ जाए, खुद उसको यूज़ कर ले, उससे फ़ायदा पाए, फिर लोगों को बताए। मैं यहाँ गुजरात सूरत में रहता हूँ सर। सूरत में अभी IBC होंगे, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। सॉरी, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए। सर सूरत अनु सूरत शर्मा जी गुजरात कह रहे हैं, सर में योर वॉइस इज कितने कंटिन्यूसली ब्रेकिंग। IBC होंगे सूरत में? धर्मेंद्र जी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको सुनने की, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत अभी आ ज़्यादा रहा है सर? है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनु शर्मा हेलो, जी, मेरा आवाज़ अब ठीक है? मेरा आवाज़ अब ठीक है? यस सर, आपका क्लियर है। ठीक है। सर सूरत में कितने IBC होंगे? सूरत में कितने आईबीसी होंगे? 500 के करीब तकरीबन, बता रहा हूँ, सूरत मेरे में को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट 450 500। वहाँ पे जो एक सीपी है वो भी मेरा दोस्त है, और वो इसी के अंडर में आता है, इसके अपना बंकिम पटेल उसमें। तो आपको मैं उससे बात भी करा सकता हूँ। मैं भी गुजरात से ही हूँ, मैं जामनगर से हूँ, तो अपन उस पर बात कर सकते हैं। पटेल साहब वहाँ पे जो सक्सेस स्टोरी से बहुत ज़बरदस्त रही है आपकी सूरत में, क्योंकि मार्केट ही पूरा वो है आपका बिजनेसमैन का, डायमंड्स का एंड बाकी चीज़ों का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। हमारे एक बहुत बड़े प्रोफेसर, बड़ा बिजनेस कंपनी के प्रोफेसर राजेंद्र मेहता जी, राजेश मेहता जी, राजेश एक्सपोर्ट के मालिक, वो भी सूरत से है। धर्मेंद्र जी फिर से अनम्यूट हो गए। ठीक है दोस्तों, और किसी का कोई सवाल? क्योंकि अब Q&A सेशन चल रहा है, एवरीथिंग इज़ ओवर। मैंने जो पॉइंट्स बताने थे कवर कर दिए हैं, एंड मैं टीम से भी पूछना चाहूँगा एनीथिंग एल्स टू कवर, कुछ और चीज़ें जो कवर करवाना चाहेंगे आप, तो टीम भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ जानना है, कुछ बताना है, कुछ बताना रह गया है तो मैं कवर कर सकता हूँ। प्राइस पॉइंट के ऊपर और क्लैरिटी चाहिए, और किसी चीज़ के ऊपर और क्लैरिटी चाहिए, या कुछ भी क्लैरिटी चाहिए, आप पूछ सकते हैं। बिकॉज ऑफ क्लैरिटी इज़ पावर। क्लैरिटी के बिना अगर आपने कुछ भी काम स्टार्ट किया तो
नहीं कर सकते आप, उस बेसिकली उसमें सफल नहीं होंगे। शुरू तो कर लेंगे लेकिन लंबा सफलता नहीं मिलेगा। तो इस लाइन के साथ मैं एंड करना चाहूँगा, अगर किसी और का सवाल नहीं है यहाँ पे तो। सर That इनका is, उनका कितने एक लोगों क्वेश्चन था धर्मेंद्र जी का। सॉरी, हेलो हाँ जी सर, हाँ जी। उनका एक था कि वो उनको इंग्लिश नहीं आता है, ऐसा उन्होंने एक क्वेश्चन इंग्लिश किया कहाँ है था। हमारे कोर्स का, इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। हिंदी आता है, दैट्स इट। इंग्लिश कहाँ बोलना ही है हमको। मैं पूरा बात अभी हिंदी में ही कर रहा हूँ, और हमारे कोर्स भी पूरा हिंदी में ही है, और हमारा जो बड़ा बिजनेस की ऐप में जो कोर्स है वो भी पूरा हिंदी में ही है, और ट्रेनिंग भी जो होगा पूरा हिंदी में ही होगा। ओके, सो नो नीड टू हैव लाइक स्पेशल लैंग्वेज। नो, मेरे को भी इंग्लिश पूरा नहीं आता, ठीक है। इंग्लिश आता है टूटा फूटा सा, ज़रूरत नहीं है, पूरा सीखने का ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो अब आखिरी क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा था, कि आखिरी क्वेश्चन अब सबसे, कितने लोगों को लगता है कि हाँ मैं आसानी से ये कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि पूरी सिस्टम है, मैकेनिज्म है, बिल्ट किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आसानी से अपना बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ, मैं आसानी से अपना आईबीसी जर्नी में सक्सेस हो सकता हूँ, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म है मेरे पीछे, मेरे पास पूरा सिस्टम है, और सिस्टम मुझे फेल नहीं होने देगा, चाहे मैं कुछ कभी थक भी जाऊं, लेकिन मैं उस सिस्टम से अगर जुड़ गया, उस चेन से जुड़ गया, उस कड़ी में जुड़ गया, तो जरूर आगे बढ़ते ही जाऊंगा, क्योंकि ये चेन मुझे खींच के लेके जाएगा। कितने लोगों को लगता है यस आई कैन डू इट? यस आई कैन डू इट। आपको खाली आई कैन टाइप करना है चैट बॉक्स में। अगर आप आई कैन टाइप करेंगे तो हमारी तरफ से एक्स्ट्रा कुछ बोनसेस आपको मिलेंगे। तो आप अगर करना चाहते हैं और आपको लगता है कि यस मैं कर सकता हूँ जेन्यूनली, और आप में वो 9 गुण है जो मैंने शुरुआत में बताए थे, तो यस आई कैन टाइप कीजिए, या फिर आई कैन टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, जो जो लोग हैं वो। हमारे साथ यहाँ पे कौन कौन जुड़े हैं गेस्ट में से? एक तो धर्मेंद्र जी थे, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं नेटवर्क की वजह से। आप लिख सकते हैं अपने जवाब अगर आपको लगता है तो, और आप अगर किसी ने आंसर नहीं किया तो दैट मीन्स मुझे लगेगा कि किसी को नहीं लगता कि ये किया जा सकता है। कौशल झा जी कहते हैं यस आई कैन। ओके, और कौन है जो कर सकते हैं ये? जिनको खुद पे भरोसा है, जिनको खुद पे भरोसा है, जिनको सिस्टम पे भरोसा है, जिनको लगता है कि ये बहुत अच्छा तरीका है और मैं ये कर सकता हूँ। करना ना करना आपकी मर्जी है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप कर सकते हैं? आप इन्वेस्ट कर सको ना कर सको वो नहीं पूछ रहा हूँ, आप ये काम कर सकते हो ये पूछ रहा हूँ। कैन यू डू दिस और कांट यू डू दिस? सिंपल। थैंक यू ऑल। मुझे 3 आंसर आए हैं, 2 प्राइवेट में और 1 एवरीवन में। थैंक यू ऑल जिन्होंने भी मुझे आंसर किए, उन लोगों के लिए। तो फिर से होगी आपसे मुलाकात इनसाइड द सिस्टम, इनसाइड द ट्रेनिंग। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए आज़ादी। हम एक गाने के साथ एंड करें तो कैसा रहेगा? चलिए, एक बहुत ही अच्छा